अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 316 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्तियान इकबाल सो गए। स्टार्ट। माँ, क्या हुआ माँ? तुम क्यों दुखी हो पुत्र? क्योंकि मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे आपके दुख का कारण पता है। क्या जानते हो तुम पुत्र? यही कि आपकी केशमार्जनी टूट गई है। तो तुम्हारा अर्थ हमारी कंकटी से था। हाँ माँ, किंतु आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपके लिए नई केशमार्जनी की व्यवस्था कर दी है। जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो, उसे कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता है। अच्छा, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते हैं। भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित हैं। क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं। ब्रह्माय नमः। दशरथ, कुंभकर्ण, विभीषण,
तपस्या पूर्ण हुई। आपके दर्शन पाके तपस्या के सभी कष्टों से मुक्त हो गया हूं मैं। वरदान मांगो दशानन। मैं आपसे जो वरदान मांगू आप मुझे देंगे ब्रह्मदेव? अवश्य। क्या चाहिए तुम्हें? कहीं मेरा स्वर्ग न मांग ले। अमृत। मैं केवल अमृतत्व चाहता हूं। अमृतत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। और कुछ मांग लो। मैं आप ही का तो वंशज हूं, फिर मुझे वरदान देने में संकोच कैसा ब्रह्मदेव? अमृतत्व नहीं, मृत्यु को टालने का वरदान मांग सकते हो दशानन। अर्थात तुम पृथ्वी पर रहते हो, तुम्हें भय मनुष्यों से है। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम ये वरदान मांग सकते हो कि कोई भी मनुष्य तुम्हें ना मार पाए। मनुष्यों का भय नहीं है मुझे, मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए आप मनुष्यों को तो छोड़ ही दें। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं ब्रह्मदेव, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, गंधर्व, यक्ष, भूत, पिशाच, असुर और राक्षस किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। तथास्तु। विभीषण, तुम क्या वरदान चाहते हो? मांगो। आप मुझे भागवत भक्ति और धर्म में अविचल मति का वरदान प्रदान करें ब्रह्मदेव। केवल यही नहीं, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे विचारों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं विभीषण। इन दोनों ने तो स्वर्ग नहीं मांगा, कहीं कुंभकर्ण ने मेरा पद, मेरा सिंहासन मांग लिया तो? इंद्रासन नहीं, निद्रासन। कुंभकर्ण, वरदान मांगो। इंद्रासन, निद्रासन। तुम्हें क्या चाहिए? इंद्रासन। बोलो कुंभकर्ण। निद्रासन नहीं, इंद्रासन। निद्रासन का वरदान दे मुझे ब्रह्मदेव। तथास्तु। मैं तुम्हें निद्रासन का वरदान देता हूं। तुम 6 महीने तक निद्राधीन रहोगे।
बच गया मेरा सिंहासन, मेरा स्वर्ग सुरक्षित है। असुरक्षा, ईर्ष्या, द्वेष, जी, माता पार्वती जी जो हैं वो परेशान थी और यहाँ पे गणेश जी आए हैं जी उनके पास, और गणेश जी ने जब उनको रोते हुए देखा है तो गणेश जी ने उनके आंसू पूंछे और उन्हें कहा कि मुझे पता है कि आप क्यों रो रही हैं, आपकी दुख, आपकी पीड़ा का कारण क्या है। तो माता पार्वती को ये भय था कि कहीं उनको पता तो नहीं चल गया कि महादेव जो हैं उनकी वजह से मैं चिंतित हूँ कि वो श्रृंगार उन्होंने नहीं किया। तो इस दुःख का, इस पीड़ा को तो नहीं उनको पता चल गया, लेकिन उनको ये था जी कि माता की कंघी शायद टूट गई है, तो इसलिए ये जो पीड़ा में है इसलिए रो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए नई कंघी लेकर आया हूँ और उसका मैंने बंदोबस्त कर दिया। माता पार्वती जो है उनकी थोड़ी देर के लिए तो पीड़ा इस चीज़ को लेकर खत्म हुई कि ऐसे पुत्र उनको मिले हुए हैं जो उनकी फ़िक्र करते हैं, उनकी चिंता करते हैं और हर तरह से उनका ख़्याल रखते हैं। गणेश जी जो हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं। और उसके बाद ज्ञान दे रहे हैं जी ज्ञान सभा में महादेव जी, और सामने सारे ऋषि बैठे हुए हैं और उसमें से ऋषि उनसे ये कह रहे थे कि आपने हमें जो ज्ञान दिया है उसकी तो समझ आ गई है, लेकिन अब हमें ज्ञान ये भी दीजिए कि भय जो है वो क्यों होता है। उन्होंने कहा है कि भय का जो जोड़ है, जो डर का जोड़ है, वो इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। जब इंसान के मन में इच्छा आती है, किसी चीज को पाने की इच्छा आती है, तो उसको खोने का डर भी होता है। तो यही कारण है डर का कि अगर इच्छाओं को त्याग दिया जाए तो डर जो है वो मन से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस डर से कोई भी जो है वो बच नहीं सकता, ना गंधर्व, ना देवता, ना मनुष्य। हर किसी को कुछ न कुछ पाने की ख्वाहिश है, तो उसे खोने का भी डर है। तो ये अगर कोई भी इस डर से बचना चाहता है तो अपनी इच्छा को त्याग दे, तो वो उसके मन से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरे हैं जी राक्षस हैं, वो कर रहे कठोर तपस्या ब्रह्मा जी का। दिशानन दिशा दिशानन दशानन दिशानन कर रहे हैं जी कठोर तपस्या ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी इस दफा देवी सरस्वती के साथ आई हैं। पहले वो अकेले ही आते हैं, लेकिन इस दफा देवी जी भी साथ आई हैं। वरदान उसने क्या मांगना था, इसका डर था देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र भी देवताओं समेत यहाँ पे पधारे हैं जी कि अब ब्रह्मा जी से वो क्या मांगेगा, ब्रह्मा जी उसको क्या देंगे। उसको ये डर था कि उसका स्वर्ग ना कहीं छिन जाए। देवराज इंद्र जो है उनको अपने स्वर्ग का डर है बस, और उन्हें कुछ डर नहीं है। बाकी कोई जो अगर अमरता का भी वरदान मांगते हैं तो बेशक मांगे, लेकिन देवराज इंद्र जो है उनका सिंहासन ना कोई मांगे, इस चीज का उनको डर था। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण, विभीषण और दिशानन जो है उनको मौका दिया जी, और उनसे कहा कि आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। दिशानन जो है अमरता का वरदान चाहता था कि मुझे अमरता मिल जाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा है कि अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। आज दिन तक वो किसी को भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि तुम्हें मृत्यु का डर है, तुम धरती पे रहते हो और धरती पे मनुष्य ही रहते हैं, तो मनुष्य जो है उसके हाथों तुम्हारी जो मृत्यु नहीं होगी, ये वरदान मांग लो। तो जो दिशानन है जी उसने कहा है जी कि मनुष्य है ना वो मेरी शक्तियों का सामना ही नहीं कर सकते, उनसे मुझे किसी किस्म का कोई भय नहीं है। मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई गंधर्व, कोई देवता, कोई यक्ष, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई राक्षस, किसी के हाथों भी मेरी मृत्यु ना हो। तो ये वरदान जो है ब्रह्मा जी ने उन्हें दे दिया। जी बिल्कुल जी। और शुरू में गणेश जी जो हैं वो अपनी माता को चुप करवा रहे थे और उनसे दुख का कारण पूछ रहे थे और कह भी रहे थे कि मुझे पता है। पहले तो वो घबरा गई, कहीं वो उनको सारी बात का तो नहीं पता। तो लेकिन ये है कि उन्होंने कह दिया कि आपकी कंघी जो है वो टूट गई थी, इसलिए जो है आप दुखी हैं, तो वो उसका इंतज़ाम हमने कर दिया है। तो वो खुश भी हो गई और फिर उनके खाने का इंतज़ाम करने लगी। दूसरी साइड पे अभी वरदान देने का टाइम आ चुका है। ब्रह्मा जी वहाँ पे पधारे हैं और वहाँ पे आके उन्होंने कह दिया कि आपकी तपस्या जो है वो संपन्न हुई अभी। तब उनको जो है वरदान, वही बात कि अमृत का वरदान उन्होंने मांगा, लेकिन अमृत का वरदान जो है वो नहीं दे सकते, और लेकिन मौत को टालने का जो है वो वरदान मांग सकते हैं। तो उन्होंने फिर मांगा वरदान
तो साथ में जो है ज्ञान चल रहा था शिव जी का कि बे के बारे में, इच्छा पाल लेते हैं, खोने का डर होगा, जिंदगी अगर किसी को प्यारी है तो उसको मौत का डर होगा। तो वो सारा ज्ञान दे रहे थे और वो रिलेटेड है, पहले भी कुछ रिलेटेड था पार्वती जी के साथ, अभी कुछ रिलेटेड जो है आगे वो इस दशानन के साथ है। दशानन जो है उसको भी डर है मौत का, तो उसको जिंदगी प्यारी है, तो वो अमृत का वरदान मांग रहा है, लेकिन अमृत का उन्होंने जो है इनकार कर दिया। फिर उन्होंने जो है वरदान मांगा कि मुझे कोई भी, उन्होंने कहा मनुष्य जो है वो उससे डर है कि वो मारेंगे तुम्हें। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मनुष्य को तो मैं कुछ भी नहीं समझता, अपने सामने मेरे पास इतनी शक्ति है कि कोई मनुष्य जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन उन्होंने वरदान मांग लिया कि देवता, भूत प्रेत, राक्षस, असुर और ये जो है इनको नहीं मार पाएंगे। तो उन्होंने वरदान मांग लिया। दूसरे जो थे कुंभकर्ण जो थे, उन्होंने ना विभीषण या कुंभकर्ण ने मांगा है, विभीषण ने मांगा ना, वो कुंभकर्ण ने आखिर में मांगा। वो उनके विचार अच्छे थे और उनको चिरंजीवी का जो है मिल गया। और आखिर पे जो कुंभकर्ण थे, उन्होंने जो वरदान मांगना था, तो उन्होंने असल में मांगना यही था कि इंद्र शासन, मतलब कि इंद्रदेव का मेरे ख्याल में आसन जो है वो उन्होंने मांगना था। लेकिन वो क्योंकि बार बार दोहरा रहे थे, मुझे लगता है उनको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी शायद। क्या मांगू, निंद्रासन मांगू या नहीं ना, इंद्रासन मांगना चाहते थे, वो बोल रहे थे इंद्रासन इंद्रासन इंद्रासन, साथ ही कह दिया निंद्रासन। तो वो उसी वक्त ब्रह्मा जी ने दे दिया कि नींद में चले जाओगे 6 महीने। पहले तो उनको लगा इंद्रदेव को कि मेरा गया, मेरा शासन गया, तो आसन मेरा गया। तो वो, लेकिन ये है कि वो जब निंद्रासन का दिया कि 6 महीने के लिए जो है वो नींद में चले जाओगे, तो फिर वो खुश हो गए इंद्रदेव जो हैं, और बड़े खुश हुए, और फिर खुशी खुशी चले गए वहां से। लेकिन अब जिसको वरदान मिला है कि कोई देवता जो है उनकी मृत्यु नहीं कर सकता, वो मेरे ख्याल में अब देवताओं के साथ जो है वो युद्ध करेंगे। ये दशानन जो है, ये अब लड़ेगा दशानन जो है। बिल्कुल जी, उनको वरदान मिल चुका है दशानंद जो है। और उनके एक भाई तो मेरे ख्याल में वो ठीक है, और उसका स्वभाव जो है वो ब्रह्मा जी को पसंद आया, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया उस चीज़ को, और लगा कि हाँ उन्होंने सही वरदान मांगा। लेकिन दूसरा जो था वो काफ़ी कंफ्यूज था, वो अंदर ही अंदर अपने हृदय के साथ लड़ रहा था और अंदर से आवाज़ें आ रही थी। उसी कंफ्यूजन में जो है मिसकंक्लूजन हुआ और गलत वरदान जो है उसने मांग लिया। और अब उसकी कंफ्यूजन या वो राज क्या होगा, क्यों, किस तरह होगी सिचुएशन। और बाकी दशानंद जो है और उसने जो वरदान मांगा है वो भाई इसको यूज़ ज़रूर करेगा इनके खिलाफ, देवों के खिलाफ, जो क्या नाम है इंद्रदेव है, जिनको डर लग रहा था कि मेरा राज्य जाएगा और मेरा राज्य ना मांग लें। उनको भी डर है ना, वही बे के बारे में जो है वो किसी चीज से लगा, किसी के खोने का डर, वो इंद्रदेव पे भी लगता है। बिल्कुल। और लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।